एजेंसियों का दायराकार अगली पेशी पर बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज़खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जजेस की तजावीज़ को चार्जशीट करार दे दिया। बोले, जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत तसल्सल से होती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अगर मैं अपने काम में मुदाखलत ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, हाईकोर्ट के जजेस को छोड़ें, हमारे साथ जो हो रहा है उसका क्या। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, 76 साल से एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी में पार्टनरशिप चल रही है। जज को ये कहना कि तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव कर सकता है। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो जिम्मेदार वजीर आजम और काबीना है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, धरना केस में लिख कर दिया था, फैज हमीद इसके पीछे हैं। एक कमरे में ना बैठो, उधर बैठो, कोई सुन लेगा। बड़ा भाई सब देख रहा है, मुझे कोई नोट कर रहा है। ये क्या कल्चर है। अदालत मुदाखलत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस बोले, बहुत पहले की बात है, किसी ने मुझे कहा कि फोन टेप हो रहा है। मैंने जवाब दिया, उन्हें ठीक तरीके से सुनने दें। कानून के मुताबिक फैसला किया तो अफगानिस्तान से धमकियां मिली। पेशावर के जजेस से एजेंसियों ने राब्ता किया। जजेस से एजेंसियों के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। अदलिया मुदाखलत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तजावीज़। लिखा, आला और जिला अदलिया के जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की जरूरत है। हाई कोर्ट का जज रिपोर्ट करे तो चीफ जस्टिस के नोटिस में लाया जाए। एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों के इख्तियारात की तकसीम को मद्देनजर रखना चाहिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर। फुल कोर्ट समाअत का मुतालबा। जज साहिबान पर दबाव नाकाबिल कबूल करार। मुल्क भर की बार काउंसिल्स और वकला से राब्ते का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार और साबिक चीफ जस्टिस के दरमियान ग्रीन कार्ड से मुतालिक खतो किताबत का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। सेनेटर फैसल वावदा ने मालूमात की फराहमी के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त दे दी। लिखा, ग्रीन कार्ड से मुतालिक खतो किताबत को पब्लिक करने से जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगी। तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट आज भी ना मिल सका। तीसरे इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ के केस में दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर की इस्तदा पर इलेक्शन कमीशन की एतराज़ात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो हमारे पेंडिंग थी, आज वो नाम खान साहब की तरफ से भी फाइनल हो गया है और वो वही नाम है जिसका मैंने कल आपको जिक्र किया था, वो शेर अफजल मरवत साहब का ही। मौलाना साहब की अपनी पार्टी है, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि उनके साथ हमारी बात फाइनल हो जाएगी और इस तहरीक में हम सारे इकट्ठे होंगे। शेर अफजल मरवत का नाम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए फाइनल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ऐलान कर दिया। बोले, किसी इदारे से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतजाज के लिए बातचीत चल रही है। MQM, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे बात करेंगे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात ही करनी थी तो फौज पर हमले क्यों किए। स्पीकर पंजाब असेंबली का PTI से सवाल। मलिक अहमद खान ने कहा, PTI ने बयानिया बनाकर कौम का वक्त जाया किया। मिलिट्री तंसीबात पर हमले का केस दहशतगर्दी की अदालतों में चलना चाहिए। सालाना गोशवारों में गलत बयानी का इल्जाम। अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। दौरान समाअत अली अमीन गन्नापुर के वकील ने अदालत को बताया कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का अज़खुद नोटिस मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करने से भी रोक दिया है। दम तोड़ती मईशत को एक और सहारा। IMF से $1.1 अरब मौसूल हो गए। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक IMF ने गुज़िश्ता रोज $1.1 अरब की मंजूरी दी थी। कल से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कर्ज मिलना मुश्किल नहीं, कर्ज की अदायगी मुश्किल है।
पाकिस्तान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख़ और मुश्किल फैसले किए। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल। सऊदी की कारोबारी शख्सियात का वक्त चंद रोज में पाकिस्तान आएगा। सरकारी बयान में कहा गया कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात और मुआशरी शराकतदारी मजबूत हो रही है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी वज़रा को पाकिस्तान से मुतालिक खुसूसी हिदायत जारी की। गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार सामने आ गया। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की मंजूरी के बाद वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने समरी इरसाल की। वजारत तिजारत और TCP की अहम तजावीज़ नज़रअंदाज करने का इंकशाफ। 300 अरब रुपए का नुकसान। ट्रेडर्स ने कस्टम ड्यूटी और GST की छूट मिलने पर अरबों रुपए का खेल खेला। सरकारी दस्तावेजात ने भांडा फोड़ दिया। पंजाब में गंदम खरीदारी का आगाज न होने पर किसान सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान किसान बोर्ड और जमात इस्लामी का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद के बाहर धरना। मुतालिबात तस्लीम न होने पर मुल्क भर में एहतजाज की धमकी। बाबरनगर, बिहाड़ी, चीचावती समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। किसानों के हक में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। महंगाई से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर। LPG की कीमतों में 11 रुपये 88 पैसे फी किलो कमी। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 मई से 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 140 रुपये सस्ता मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपये और डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये तक कमी का ऐलान आज मुतवक्के। कराची में न्यू चाली के करीब जनरेटर मार्केट की दुकान में धमाका। 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। धमाके के बाद दुकान में आग भड़क उठी, सामान जलकर खाकस्तर। धमाके से दुकान का सामान सड़क पर फैल गया। बाकी की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। ताहाल धमाके की वजूहात सामने न आ सकी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स आमद। यादगार शोधा पर हाजिरी और फातिहा खानी। मोहसिन नकवी को कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन और कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिंध बिलखुसूस कराची का अमन यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और FIA दफ्तर का दौरा मनसूख। कराची में कातिल लुटेरे ने मजीद 2 अफराद की जानें ले ली। सरजानी टाउन सेक्टर 10 में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से बस अड्डे का 50 साला चौकीदार अशफाक जाँ बहक। मुलजिमान 2 लाख रुपए और असलाह छीन कर फरार। औरंगी टाउन गुलशन बिहार महाजिर चौक पर डकैतियों की फायरिंग का जख्मी 35 साला अब्दुल्ला दम तोड़ गया। मौजूदा साल डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किए गए अफराद की तादाद 67 हो गई। वजारतों डिवीजन्स में माहिरीन और प्रोफेशनल्स तैनात करने का प्लान। वज़ीर-ए-आज़म का एक और इख्तियार खत्म हो गया। प्रोफेशनल्स की तैनाती की तलाश में हेड हंटिंग फर्म्स की खिदमात हासिल करने का इख्तियार वजीरों, मुशीरों और वज़राए मुमलिकत के सुपर्द। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। इसाकदार की नायब वज़ीर-ए-आज़म तकर्रुरी के बाद एक और बड़ा फैसला। राना सनाउल्लाह को वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर बराए सियासी उमूर मुकर्रर करने का फैसला। तकर्रुरी की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में बजट इजलास की तैयारियां शुरू। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक बजट इजलास 6 जून को होगा। बजट इजलास से कबल कौमी असम्बली का इजलास 13 मई को दोबारा तलब किया जाएगा। वजारत पार्लिमानी उमूर ने दोनों इजलासों से मुतल्लिक समरी पर काम शुरू कर दिया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। FIA प्रोसिक्यूटर ने चार्जशीट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पढ़कर सुनाई। बताया आजम खान ने साइफर की कॉपी बानी PTI को दी और फिर वापस नहीं की गई। उन्होंने बताया कि गुम हो गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, क्या वजीर आजम को कॉपी देने का सबूत है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, साइफर दस्तावेज वजीर आजम ऑफिस तक जाने पर तो किसी को कोई एतराज नहीं। आजम खान मिलिट्री सेक्रेटरी का कह रहा है कि उसे बता दिया था, गुम हो गई। मिलिट्री सेक्रेटरी अदालत नहीं आया कि वो बताता उसे क्या कहा गया। गैर शरई निकाह केस में खावर मानेका की सेशन जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद की बुनियाद पर केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। जजेस ने रिमार्क दिए कि केस उस हद तक सुन चुके हैं कि किसी और अदालत में ट्रांसफर नहीं हो सकता।
सेक्शन 528 के मुताबिक इस मामले में हाई कोर्ट कुछ कर सकती है। अगर पार्टी हार जाए तो कहती है जज ने रिश्वत लेकर फैसला किया। नकीबुल्लाह कत्ल केस में नया मोड़, अहम गवाह और ऐनी शाहिद अपने बयान से मुनहरिफ। गवाह हेड कांस्टेबल राजा जहांगीर ने साबिक एचओ अमानुल्लाह मरबत और शुएब शूटर समेत 7 मुल्जिमान को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को बताया जबरदस्ती बयान लिया गया था। आला हुक्काम के दबाव पर पुलिस के तहरीरी बयान पर दस्तखत किए थे। प्रोसिक्यूशन ने गवाह का नाम वापस लेने की अपील कर दी। अदालत ने वकील सफाई की जानिब से गवाह के बयान पर जराह की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत 4 मई तक मुलतवी। मरी के इलाके अलियोट निकरा में सिरकने वाली चट्टान को ब्लास्टिंग करके रेजा रेजा कर दिया गया। पाक फौज और रेस्क्यू 1112 का कामयाब ऑपरेशन, आबादी बड़े खतरे से बच गई। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक एल के निजी दफ्तर में फायरिंग, मुलजिम ने दफ्तर में आने वाली खातून को मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक बुरहान का निशाना दफ्तर में ही काम करने वाला शख्स महताब था। मौका वारदात से हथियार बरामद करके तहकीकात शुरू कर दी है। हॉलीवुड फिल्मों से मुतासिर खलनायक ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। लाहौर की निश्तर कॉलोनी में गोली लगने से राहगीर जख्मी, हीरोइज्म का शौकीन मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जहेज में गाड़ी क्यों नहीं लाई, मुरीद के ससुरालियों की मुबैना फायरिंग से दुल्हन का कत्ल। मकतूला नाजिया के वालिद ने 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। लाहौर में चीनी खातून को 1 करोड़ 80 लाख रुपए का चूना। 2 मुल्जिमान ने मोबाइल फोन, LEDs मंगवाई और पैसे खा गए। लियो मैक्सिका पुलिस के चक्कर लगा लगा कर चकरा गई। कहती हैं मुल्जिमान धमकियां दे रहे हैं। वैन खड़ी रही, पुलिस सोती रही, कैदी गाड़ी की छत से फरार। कोयटा में पश्चिम स्टॉप पर कैदी वैन से फरार की वीडियो मंजर आम पर। मुल्क दुश्मनों का वार, बाजोड़ में मुल्जिमान का इंसदाद पोलियो टीम पर हमला। फायरिंग से पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार जाँ बहा। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक के पर्चा आउट करने वालों की निशानदेही, 12 अफराद को मुअत्तल कर दिया गया। सूबाई वज़ीर तालीम फैसल तरकई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले जिन इम्तिहानी हॉल से शिकायत मिली उन पर पाबंदी लगाई जाएगी। मर्दान, मालाकन और डेरा इस्माइल खान बोर्ड में तहकीकात कर रहे हैं। पंजाब भर में शादी की तकरीबात में 1 डिश पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने का फैसला। दफा 144 लगाने का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को दे दिया गया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में किसान कार्ड के इजरा की उसूली मंजूरी। गंदम के छोटे काश्तकारों को बराह रास्त कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा। मरियम नवाज कहती हैं काश्तकारों के लिए सारे वसाइल हाजिर हैं। आरती मिडिलमैन को किसान के इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम ने मौसम सर्द कर दिया। शेखुपुरा, ननकाना साहब और फैसलाबाद में बादल खुलकर बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल और कसूर में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। सूरज आज भी दिन भर शहर कायद के बासियों को झुलसाता रहा। कराची में पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्म हवाओं के थप्पड़ों ने शहरियों के चेहरे लाल कर दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगले चंद रोज कराची में शदीद गर्मी का इम्कान।